एक कहावत है, रिश्तेदार बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और आज भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश पिछले 1.5 साल से ऐसी आग में जल रहा है जिसकी तपिश भारत की सीमाओं तक महसूस की जा सकती है। जहां पर हिंदू परिवारों पर अत्याचार हो रहा है, वो अपने घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। मंदिरों को चुन चुन कर जलाया जा रहा है। सड़कों पर खुलेआम भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और सीमा पर तनाव दिन प्रतिदिन खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये कोई सोशल मीडिया पर फैली हुई अफवाह नहीं है, बल्कि ये आज बांग्लादेश की जमीनी हकीकत है, जिसकी शुरुआत होती है 5 अगस्त 2024 के बाद से। वहां पर लगातार और हमले बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। 5 अगस्त 2024 वही दिन है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। और उसी देश में, बांग्लादेश में, अराजकता का असली खेल शुरू हो जाता है। शेख हसीना की सरकार में लाखों कमियां होंगी, लेकिन शेख हसीना ने भारत के साथ मित्रता निभाई थी। जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें थी उन पर लगाम लगाए हुए थी और बांग्लादेश को पूरी तरह अराजकता में फिसलने से रोके हुई थी। उनके जाते ही बांग्लादेश में सत्ता का ऐसा खालीपन पैदा हुआ जिसे भरने के लिए भीड़, कट्टरपंथी संगठन और विदेशी ताकतें एक साथ सक्रिय हो गई। इस पूरे घटना की शुरुआत जून 2024 में सरकारी नौकरी में आरक्षण कोटा को के विरोध से शुरू हुई, जिसे एक साधारण छात्र आंदोलन बताया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बताया गया ये शांतिपूर्वक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का प्रदर्शन है, लेकिन सवाल यह है कि शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक देशव्यापी हिंसा में कैसे बदल गया। सरकार ने बल प्रयोग किया, सैकड़ों लोगों की मौत हुई और इसके बाद विरोध ऐसा फैला कि पूरे बांग्लादेश की शासन व्यवस्था ही चरमरा गई। समय आया 5 अगस्त। लाखों लोगों की भीड़ ढाका में इकट्ठा होती है, प्रधानमंत्री आवास को घेर लेती है और एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। और फिर बड़े गर्व से कहा जाता है कि ये छात्रों की जीत हुई, जबकि असल में ये एक सत्ता परिवर्तन का सुनियोजित प्लान था। शेख हसीना के जाने के बाद यूनिस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया और देश को बताया गया कि अब शांति आएगी, सुधार होंगे, वहां की जीडीपी बढ़ेगी, नौकरियां मिलेंगी। लेकिन जमीनी सच्चाई एकदम अलग। शांति के बजाय बांग्लादेश में हिंसा, डर, अराजकता का विस्फोट हो गया और सबसे पहले और सबसे ज्यादा निशाने पर आए बांग्लादेश से के अल्पसंख्यक, जिनके खिलाफ हमले अचानक नहीं एक पैटर्न के तरीके से होने लगे। 2000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई पिछले 1.5 सालों में। मंदिरें तोड़ी गई, घर लूटे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और भीड़ के हाथों खुलेआम लिंचिंग हुई। और अभी हाल ही दिसंबर की दुर्घटना 2025 में दीपू चंद्रदास की वीडियो सभी ने देखा। उस बेचारे को पीट पीट कर मार दिया गया और जिंदा जला दिया गया। और ये इस तरीके की भयावह अराजकता की मिसाल बन गई। यूनी सरकार कहती है हालात काबू में है, लेकिन अल्पसंख्यक सड़कों पर रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें बचाओ। अब सवाल ये है, यूनी सरकार कट्टरपंथियों को रोक क्यों नहीं पा रही, या फिर जानबूझकर रोकना चाहती नहीं। शेख हसीना भारत की मित्र थी और यही वजह है उनके जाते ही बांग्लादेश में भारत को दुश्मन के रूप में पेश किया जाने लगा। भीड़ को बताया गया भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देता है, भारत शेख हसीना को बचा रहा है, भारत बांग्लादेश को नियंत्रण करना चाहता है। जबकि सच्चाई ये है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री भारत के कपास पर निर्भर है। उनकी बिजली की का बड़ा हिस्सा आज भी भारत से जाता है और भारत ने लगातार आर्थिक और विकास की सहायता दी है। फिर भी एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया कि भारत बांग्लादेश का दुश्मन है। और अब आते हैं इनके सबसे खतरनाक मुद्दे पर, जिसे कहा जा रहा है ग्रेटर बांग्लादेश का सपना। यूनुस चीन में बयान देता है, सेवन सिस्टर बांग्लादेश का नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और बांग्लादेश की खाड़ी का गार्जियन है। और इसी बयान में छिपा एक बड़ा संकेत, और इसके ग्रेटर बांग्लादेश की सोच में असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और कई भारत के राज्य शामिल हैं।
इतना ही नहीं, बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन ने पाकिस्तानी जनरल को ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी गिफ्ट किया है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये विस्तारवादी मानसिकता का बड़ा खुलासा है। अब भारत की सुरक्षा की बात करें तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर की खुली सीमा अभी भी शेयर करता है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन, आईएसआई के सक्रिय होने की खबरें और चीन का बढ़ता प्रभाव, ये सब भारत के लिए खतरे की घंटी है। और सबसे संवेदनशील मुद्दा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अगर जरा सी भी चोट लगी तो भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन देश से कट सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने पहले ही चेतावनी दे दिया है कि सीमा पर कट्टरपंथी ताकतें तेजी से बढ़ रही हैं और इस टाइम बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पर है। यूनिट सरकार ने फरवरी 2026 में चुनाव करने का वादा किया है, लेकिन जमीनी हालत इस वादे पर बड़ा सवाल करते हैं। आवामी लीग को लगभग हाशिए पर डाल दिया, उसे बैन कर दिया है। बीएनपी और जमात मजबूत दिखाई दे रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये है, क्या बांग्लादेश में सच में निष्पक्ष चुनाव होगा या फिर पाकिस्तान की तरह एक कठपुतली गवर्नमेंट बना दिया जाएगा फिर से यूनिस को या फिर किसी और कट्टरपंथी विचारधारा के आदमी को। आज बांग्लादेश जल रहा है, लेकिन अगर समय रहते भारत सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती तो कल इसकी लपटें भारत तक भी पहुंच सकती हैं। ये सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं और क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल है। अब चुप रहना कोई विकल्प नहीं बनता, सतर्क रहना मजबूरी है और सच को सामने लाना भी जरूरी है। आप बताइए, क्या भारत को सख्त रणनीति अपनानी चाहिए? कमेंट कीजिए, सच को साझा कीजिए और आप सभी को जय हिंद, जय भारत।